तो लिहाजा सुम्मा औरसनल किताब लज़ीन अस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने हमारे कुछ बंदों को कुरान का वारिस बनाया, जानशीन बनाया। वारिस किसे कहते हैं ये आप बखूबी जानते हैं कि मैं अपने बाप के माल का वारिस हूं, अपनी वालदा के माल का वारिस हूं, बड़ों के माल का वारिस हूं। और वारिस विरासत पर हक रखता है। बात समझ में आई कि अगर मैं अपने बाप की दौलत पर हक नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? वारिस हूं तो बाप की विरासत पर मेरा अधिकार है, मेरा हक है। बिल्कुल ऐसे ही कुरान ने क्या कहा, सुम्मा औरसनल किताब, हमने जो है ना ये कुरान का वारिस बनाया उलमा को, हुफ्फाज को। अब ये जो कुरान है ये विरासत है, और ये जो इल्म है ये विरासत है, और तुम इसके वारिस हो। अगर तुम इस विरासत की हिफाजत नहीं करोगे तो जिम्मेदारी तो हमने ली, हम करेंगे, मगर तुम नहीं करने की वजह से तुम भी पकड़ में आओगे। क्यों नहीं क्यों? फिर वारिस किस काम के हो? अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, इस्तफ़ा यस्तफ़ी कहते हैं कि हमने हमारे बंदों में चुनकर तुम्हें कुरान का हाफिज बनाया, आलिम बनाया, यानी वारिस बनाया। पूरे नांदेड़ शहर के लोगों को चुना अल्लाह ने, उनमें से अल्लाह ने हाफिज कौन बनेगा उसके सीने को चुना, आलिम कौन बनेगा उसे चुना। तो चुनना बहुत बड़ी बात है ना, कि अगर मैं वजीर आजम किसी को चुने तो बड़ा मर्तबा होता है। तो सोचिए आप, वो तो दुनिया का बड़ा है। एक है अल्लाह के नबी का चुनना, हजरत इब्राहिम का चुनना, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का चुनना, और एक है अल्लाह का चुनना तमाम इंसानों में से, तमाम मखलूकात में से। अल्लाह ने चुना इंसानों में से नबियों को दीन की हिफाजत के लिए, नबियों के बाद सहाबा को दीन की हिफाजत के लिए, सहाबा के बाद ताबाइन को, उनके बाद तबे ताबाइन को, बुजुर्गान दीन को, औलिया अल्लाह को, उलमा व हुफ्फाज को। ये सिलसिला शुरू हुआ नबियों से। तो ये वारिस किसके है? अल्लाह के वारिस, आदम के वारिस, शीस अलैहिस्सलाम के वारिस, नूह अलैहिस्सलाम के वारिस, तमाम नबियों के वारिस हैं, और कोई मामूली बात नहीं है। मिसाल के तौर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह, बड़ा नाम है, बड़ा काम है। इनका जो वारिस है इनके खानदान का कोई होगा, ठीक है। तो वो वारिस अगर नांदेड़ में आकर ये कहे कि मेरा ताल्लुक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह से है, मैं उनके खानदान का एक लौता वारिस हूं, या फिर मैं उनका पोता या परपोता हूं, अब लोगों का रिएक्शन क्या होगा? लोग तो उसे ऐसे उठाएंगे। समझ में आई बात? कि जितना मकाम और मर्तबा उन्होंने कमाया अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अब वो सारा प्रोटोकॉल, पूरी इज्जत उनके पोते परपोते को दी जाएगी, क्योंकि उनका नाम बड़ा, काम बड़ा। अगर कोई हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का वारिस नांदेड़ में आ जाए कि मैं हजरत अबू हुरैरा के खानदान का हूं, तो क्या ख्याल है लोगों का रिएक्शन क्या रहेगा? लोग समंदर की तरह टूट पड़ेंगे उसकी जियारत के लिए, उसे देखने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए। और कोई अगर ये कहे कि मैं हजरत हुसैन के खानदान का हूं, अल्लाह के नबी के खानदान का हूं, तो फिर क्या रिएक्शन होगा? और ज्यादा प्रोटोकॉल इज्जत जितना ख्वाजा अजमेरी के रिश्तेदार को दी गई, जितना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्तेदार को दी गई, उससे 100 गुना ज्यादा इज्जत अब नबी के
खानदान वाले को दी जाएगी। और कोई अगर ये कहे कि मैं तमाम नबियों के खानदान का वारिस हूं, एक नबी नहीं, तमाम नबियों के खानदान का वारिस हूं, अब क्या ख्याल है, सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होगी? एक है वली के खानदान का, और एक है सहाबा के खानदान का, और एक है नबी के खानदान का, और एक है तमाम नबियों के खानदान का। अरे भाई बोलो, किसकी इज्जत होगी? तमाम नबियों के खानदान के जानशीन की। तो यहां पर कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, वरसतु मोहम्मद नहीं कहा, वरसतुल नबी नहीं कहा, उलमा नबियों के वारिस है, नबियों के। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा अल्लाह से डरने वाले होते। एक ही निशानी बताई, अल्लाह से डरने वाले होते। और डर का फैसला कोई नहीं कर सकता कि मैं कितना अल्लाह से डरता हूं, ये कितना अल्लाह से डरते हैं, आप कितना अल्लाह से डरते हैं। डर का फैसला तो अल्लाह ही करेगा कि कौन सा बंदा मुझसे कितना डरता था। कोई अगर जुबान से ये कहे कि मैं अल्लाह से बड़ा डरता हूं और सबूत कोई पेश ना करे, या सबूत पेश भी करे, लेकिन इज्जत की बात यह है कि अल्लाह कहे कि ये मुझसे डरता है। भाई सब कहे कि हम अल्लाह से डरते हैं, बड़ी बात क्या है कि अल्लाह कहे कि ये जो नांदेड़ में फुला गली में बंदा है ना, ये मुझसे बहुत डरता है। बड़ी बात जब